World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. नमस्कार, बिजनेस की बात में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि लोन लेना अब बहुत ही आसान होने जा रहा है। वो आसान इसलिए होने जा रहा है कि लोन लेने के लिए अब सिबिल स्कोर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आप सबको पता है, जब आप बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक वाले सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, जिससे आप पता चलता है कि आपकी क्रेडिट क्षमता क्या है, मतलब आप उधार कितना ले सकते हैं, आप समय पर आपने लोन चुकाया है नहीं चुकाया है, आपकी क्षमता क्या है। तो ये एक क्रेडिट स्कोर होता है जो सिबिल स्कोर है, उसके माध्यम से इसका पता किया जाता है। 25 साल पहले सिबिल की स्थापना की गई थी और सिबिल जो है वो मुख्य रूप से अगर आप कहीं लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं, ये देखिए सिबिल दो तरीके से तय होता है। एक तय यह होता है कि आपने जो लोन लिया है वो अगर आप समय पे चुका रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप और सही समय पे भुगतान कर रहे हैं तो आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड रखे हैं और सिबिल स्कोर आप ढंग से भुगतान नहीं कर रहे हैं, देरी हो जा रही है, तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाता है। वैसे ही अगर आप कोई लोन लिए हैं किसी बैंक से और आपने सही समय पर उसको नहीं चुकाया है या उसका ईएमआई देने में आपसे देर होती है, बाउंस हो जाता है, तो आपका सिबिल स्कोर खराब होता चला जाएगा। लेकिन इससे आपको बैंक लोन देता था, इससे तय करता था कि आपकी क्रेडिट क्षमता क्या है। लेकिन अब यह खत्म होने जा रहा है। अब सिर्फ सिबिल स्कोर के आधार पर लोन देने का काम नहीं होगा। सरकार का मानना है कि सिबिल जो है वो एक बहुत ही मामूली चीज है, मामूली मतलब कि बहुत ही लिमिटेड चीज है आपके क्रेडिट स्कोर को पता लगाने के लिए। सपोज कीजिए कोई आदमी 20 साल पहले कोई क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता था और उस समय उससे गलती से अगर 500 रुपया उसका वो क्रेडिट कार्ड का नहीं जमा कर सका और आज वो आदमी 2 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन उसका सिबिल जब चेक किया जाएगा तो पता लगेगा कि उसका सिबिल खराब है। तो जबकि उसकी क्षमता जो है आज 20 लाख 50 लाख लोन लेने की है, लेकिन बैंक वाले जब सिबिल चेक करेंगे तो वो सिबिल उसका खराब आएगा और उसको लोन नहीं दिया जाएगा। तो सरकार जो है अब इस तरीके को बदल रही है, मतलब अब सिर्फ सिबिल के आधार पर आपके लोन लेने की क्षमता जो है उसका पता नहीं लगाया जाएगा। अब क्या होगा, अब सरकार ने एक नया सिस्टम निकाला है। सिस्टम यह है कि यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस उसका नाम है। जैसे यूपीआई है, यूपीआई जो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसके माध्यम से आप डिजिटल भुगतान करते हैं तमाम जो है किसी भी गूगल पे से लेकर फ़ोन पे से लेकर या पेटीएम से लेकर कोई भी जो आप भुगतान करते हैं, डिजिटल भुगतान करते हैं, वो यूपीआई के माध्यम से करते हैं। आपका एक यूपीआई आईडी होता है। लाइक दैट अब यूएलआई सरकार जो है वो शुरू करने जा रही है। तो ये यूएलआई जो है वो क्या है, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। तो अब यूएलआई जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। अब सारे बैंक, सारे एनबीएफसी, सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है उनको सरकार ने कहा है, आरबीआई ने कहा है, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आप इससे जुड़ जाइए। अब इससे जुड़ने से क्या फायदा होगा? इससे जुड़ने से यह फायदा होगा, सपोज कीजिए अभी आपने कभी लोन नहीं लिया तो आपका सिबिल कुछ जनरेट ही नहीं होगा। मान लीजिए कोई पहली बार लोन लेने जा रहा है, अब उसको बैंक कैसे लोन देगा? उसमें भी दिक्कत आती है। तो ये इन सब चीजों, इन समस्याओं को देखते हुए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो एक यूएलआई स्टार्ट किया गया है। अब ये यूएलआई से जुड़ने से क्या होगा, यूएलआई की वो क्षमता होगी कि वो हमारे बारे में, आपके बारे में तमाम डेटा को जान लेगा। जैसे सपोज कीजिए अगर हमारा कहीं मकान है, हमारा कहीं खेत है, हमारी कहीं और जमीन है, या हम जो डेली ट्रांजैक्शन करते हैं और जो हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं होटल में जाते हैं, तो इन तमाम प्रकार का जो है डेटा है वो यूएलआई में होगा। अब यूएलआई में इस प्रकार का जो डेटा होगा तो उससे ये पता लग जाएगा कि मान लीजिए हमारा अगर सिबिल स्कोर नहीं भी है, हमारा सिबिल कभी अगर कोई किसी ने कभी लोन लिया ही नहीं है, कभी किसी ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसका जो है सिबिल जनरेट नहीं होगा। तो ऐसे ही जो है तो लेकिन अगर वो लोन लेने जाता है तो फिर उसको लोन कैसे दिया जाएगा? तो इसलिए यूएलआई को लाया गया है, जिससे इस तमाम हमारे और जो हमारी क्षमता है और जो हम इकोनॉमिक कार्य कर रहे हैं, जमीन ले रहे हैं, खेत ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, या डेली का खर्च कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई किसान है तो उसके पास कितनी ज़मीन है, उसके खेत में कौन सी फसल लगी है, वो फसल कितने की हो सकती है, इस प्रकार के जो फिर या कोई ग्रामीण बैंक से कभी लोन लिया है, कोऑपरेटिव से लोन लिया, तो तमाम डेटा जो है वो यूएलआई प्लेटफॉर्म पे होगा, जो हमारे आपके बारे में
बैंक से लोन के अलावा और क्रेडिट कार्ड के अलावा और भी जो हमारी जानकारी है, वित्तीय जानकारी है, उस वहां से प्राप्त होगा। तो इससे क्या होगा कि बैंक को यह पता लग जाएगा, मान लीजिए किसी का सिविल स्कोर किसी क्रेडिट कार्ड के भुगतान नहीं करने के 20 साल पहले किसी क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं करने के कारण खराब हो गया है, लेकिन आज वो आदमी पिछले 20 साल में वो आदमी बहुत अपने आप को इंप्रूव किया है वित्तीय रूप से, और उसका जो है उसकी क्षमता काफी अधिक हो गई है, वो बहुत अधिक कमाता है। तो ऐसे में अन्य सोर्स से जो जानकारी मिलेगी, उसकी वित्तीय जानकारी मिलेगी ईएलआई के माध्यम से, उसके आधार पर उसको लोन दिया जाएगा। तो आरबीआई का कहना है और बैंकों का और हमारा जो वित्त विभाग का जो डीएफएस है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उन्होंने साफ साफ निर्देश दिया है कि अब सिबिल का इस्तेमाल कम से कम होगा। मतलब आप यूएलआई से जुड़िए। यूएलआई से जुड़ने से मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा प्राप्त होता है किसी व्यक्ति के बारे में, उसके वित्तीय क्षमता का पता लगाने के लिए। तो इससे क्या होगा कि सही एग्जैक्ट जो है डेटा मिलेगा और सही आकलन होगा आपकी वित्तीय क्षमता का, आपके क्रेडिट स्कोर का। तो अब इसलिए जो है सरकार अब सभी बैंकों को निर्देश सरकार ने दिया है कि आप यूएलआई प्लेटफॉर्म से अगले 1 महीने के अंदर में जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश कीजिए। अगर जिन्होंने इसकी प्रक्रिया नहीं शुरू की है उनको कहा गया है कि आप तुरंत इस पहल को जो है स्टार्ट करें और यूएलआई प्लेटफॉर्म से जुड़ें। और दूसरा है कि एक नोडल अधिकारी भी, बैंकों को कहा गया है कि आप एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त करें जो ये आरबीआई के साथ टच में रहेगा, और अगर उसको कोई यूएलआई प्लेटफॉर्म पे दिक्कत होती है तो आरबीआई से जो है वो मदद ली जा सकती है। तो कुल मिलाकर सरकार जो है ये एक बहुत बड़ी पहल है लोन लेने के क्षेत्र में। जो है वो अभी तक सिबिल अगर कहीं भी अगर सिबिल खराब है फिर आप बैंकों का चक्कर लगाते रहिए, बैंक के स्टाफ से जो है आपको फिर कुछ मिन्नतें करनी होती थी, उनसे गुजारिश करनी होती थी कि मैं मुझे लोन दे दीजिए। अगर आपका सिबिल खराब है तो आपको ऊंची दरों पर लोन मिलता था, जबकि आपकी हैसियत है, आपकी क्षमता है कि आप अधिक लोन ले सकते हैं, आप चुकाएंगे भी, लेकिन मामूली गलती के कारण कई बार जो है वो सिबिल आपका खराब हो जाता है और उसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ता था। तो इसको दूर करने के लिए, चूंकि ये लगातार समस्याएं आ रही थी और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे जो है चीजें बदलती है और इसकी जरूरत महसूस की जाने लगी थी। सिबिल के कारण बहुत सारे लोग जो है वो लोन नहीं ले पा रहे थे। तो सरकार ने देखा, इसका गहन अध्ययन किया गया कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो फिर एक तरीका निकाला गया कि नहीं है, अगर हम विभिन्न सोर्स से जो है अगर किसी आदमी के वित्तीय डेटा को प्राप्त करते हैं तो उससे जो जानकारी मिली उसके आधार पर उसका क्रेडिट स्कोर तैयार होना चाहिए। मतलब एक समग्र ये जो अब जो क्रेडिट स्कोर होगा वो आपका सही समग्र क्रेडिट स्कोर होगा, कि ऐसा नहीं है कि कुछ लिमिटेड जानकारी के आधार पर आपका क्रेडिट स्कोर तय हो रहा है। सिबिल में अभी लिमिटेड जानकारी के आधार पर क्रेडिट स्कोर तय होता है। दूसरी बात है कि जो लोग कभी लोन नहीं लिए हैं उनका कोई क्रेडिट स्कोर ही नहीं होता है, उनका कोई सिबिल ही नहीं होता है, उनका कोई मेंशन ही नहीं होता है। तो उनके बारे में आप कैसे जानेंगे कि उसको लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और आरबीआई ने यूएलआई जो है वो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारे देश में जैसे यूपीआई है, तो इसलिए यूएलआई है उसको सरकार ने विकसित किया है और उस प्लेटफॉर्म से सभी बैंकों को, वित्तीय संस्थानों को जोड़ने के लिए कल जो परसों 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी डीएफएस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, और उसमें 12 से ज़्यादा सरकारी बैंक, 18 प्राइवेट बैंक, 6 एनबीएफसी, उन सबको बुलाया गया था और सबको कहा गया है कि आप तुरंत जो है यूएलआई से जुड़िए। तो मेरा मानना है कि अगले 2-3 महीने में आप देखेंगे कि जब आप बैंक में लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपका जो है सिबिल की जगह यूएलआई के माध्यम से आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो बैंक जानने की कोशिश करेगा, और इसमें आपको भी फायदा है और हम बैंकों को भी फायदा है और सबको फायदा है। नमस्कार।